You seem nervous. No, sir. I'm absolutely fine. Thank you very much. That's great. Abhilash, please introduce yourself to the board members. सर, मेरा नाम अभिलाष शर्मा है। मेरा जन्म रेवा मध्य प्रदेश में हुआ। 12th तक की पढ़ाई भी मेरी रेवा से ही हुई है। मैंने NIT भोपाल से बीटेक किया है। UPSC के लिए मेरा 5th अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है। Which means 2013 में आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं। You are 2 extra attempts beneficiary, right? Yes, sir. आपको नहीं लगता कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या फिर खराब? आपके ये 2 साल और खराब हो जाएंगे अगर आप फिर से फेल हो गए। इन्हें आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। सर, मैं किस्मत के अच्छे या बुरे होने के तौर पर इसका आंकलन नहीं करना चाहूंगा। इन 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स को एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ। मुझे लगता है UPSC प्रिपरेशन आपको एक बेहतर व्यक्ति और जागरूक नागरिक बनाने में मदद करता है, चाहे आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो या नहीं। जरा समझाएंगे कि UPSC एग्जाम की असफलता आपको कैसे बेहतर व्यक्ति बनाएगी? सर, मैं इस प्रिपरेशन को अपने समाज, कल्चर, डाइवर्सिटी और गौरवशाली इतिहास को समझने के एक प्रयास के रूप में देखूंगा। मेरी समझ को इस परीक्षा ने विकसित किया है और मेरे नजरिए को भी एक दिशा दी है। और मुझे लगता है मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगा, इन स्किल्स के साथ सोशल, डेमोक्रेटिक, मॉरल और सस्टेनेबल अप्रोच के साथ काम करूंगा और ऐसे रिजल्ट्स देने की कोशिश करूंगा जो और लोगों को भी इंस्पायर करे और ये वैल्यूज देश निर्माण की किसी भी गतिविधि की नींव बने। मतलब थोड़ा तो निराश होंगे आप। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। सर, मैंने एक एनोनिमस कोट पढ़ा था जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। निराशावाद एक हथियार की तरह है। या तो इससे बिना लड़े खुद को मार लो या फिर इसी से लड़के आशावाद को जीत लो। ये तो एक हिंसक विचारधारा लगती है। ये आपको इंस्पायर करती है? अभिलाष, आप गांधी जी की विचारधारा से सहमत हैं या असहमत? सर, मैं गांधी जी की विचारधारा से काफी सहमत हूं। मुझे उनकी अहिंसा की विचारधारा काफी प्रभावित करती है। तो कौन आपको ज्यादा इंस्पायर करता है, एनोनिमस या गांधी जी? सर, गांधी जी। सर, गांधी जी करते हैं। चलिए, ठीक है। सांस ठीक से आ रहा है अभिलाष? यस सर, आई एम ब्रीथिंग वेल। नहीं, वो मैं पोल्यूशन की वजह से पूछ रहा हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली का AQI डेंजरस लेवल पे पहुंच गया था। इसके रीजंस क्या है? सर, उसके कई रीजंस हैं, बट वेहिकुलर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट। उसके अलावा NCR और नेबरिंग स्टेट्स में जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग होता है, जिसे हम लोकल भाषा में पराली भी कहते हैं, उसको भी बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है इसके लिए। और तीसरा सर, फैक्ट्री प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। एज यू टॉकिंग अबाउट वेहिकुलर पोल्यूशन, फ्रांस, मैक्सिको और दूसरे कुछ देशों ने एक ऑड इवन रूल प्रैक्टिस किया था एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। आप जानते हैं इसके बारे में? A little bit. 2008 ओलंपिक गेम्स के समय चाइना ने भी यही स्कीम इंप्लीमेंट किया था। राइट। तो अगर यहाँ भी दिल्ली में इसे इंप्लीमेंट किया जाए तो? उन देशों में ऑड इवन स्कीम के बाद भी एयर क्वालिटी में मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स ही देखे गए हैं। तो दिल्ली में अकेला यह प्रयास काफी नहीं होगा। दूसरे क्या प्रयास करने होंगे? सर, हमें बायोफ्यूल पर फोकस करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऑड इवन एक अच्छा विकल्प है, पर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल हमें एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल अगर हम अपनी कार्स में यूज करें तो वेहिकुलर पोल्यूशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पराली जो पहले जला दी जाती थी उससे हम सेकंड ग्रेड इथेनॉल बना सकते हैं। इस तरह हम डबल बेनिफिट ले सकते हैं और वर्ल्ड में हमारे नेट जीरो कार्बन एमिशन के कमिटमेंट को और भी मजबूत कर सकते हैं। इसका एनर्जी बैलेंस क्या होगा? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। नो?